तो सिंप्लीफाइंग मैथ्स में आपका स्वागत है। हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं। देखो ये क्वेश्चन देखने में तुम लोगों को लगेगा कि बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, क्योंकि इतने सारे ई है, लॉग है, ठीक है ना। काफ़ी सारे बच्चों को लॉग वगैरह क्योंकि 10th वगैरह में पहले होता था, अब तो है नहीं। तो इसमें ना लॉग की एक प्रॉपर्टी लगती है। पहले मैं यहाँ पे तुम्हें प्रॉपर्टी में समझाता हूँ, उसके बाद इसको करता हूँ। देखो लॉग ऑफ m टू द पावर, अगर n होता है ना, लॉग ऑफ m टू द पावर n, तो हम इसे लिखते हैं n इंटू लॉग m। ठीक है, एक तो ये प्रॉपर्टी है लॉग की, ठीक है ना। और दूसरा प्रॉपर्टी है e टू द पावर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे e टू द पावर लॉग x इक्वल टू x। यानी कि देखो जब log x लिखा होता है ना, तो जब कोई बेस मेंशन नहीं होता तो उसको e समझा जाता है। मतलब ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पे बेस में कुछ नहीं दिख रहा है तो e है। तो यहाँ भी e है और यहाँ भी अगर e है ना, तो वो दोनों कैंसिल हो जाते हैं। तो e और log, e इज बेसिकली एंटी लॉग, ठीक है ना। तो e और log कट गया तो x बचा। तो ये हमें ये दो चीज़ें हमें अभी इसमें यूज करनी है, ये दो चीज़ें, ठीक है ना। सो देयरफॉर i इज इक्वल टू, ये देखो e टू द पावर 6 log x। अब तुम्हें पता है कि e के बाद ना, देखो e के बाद अगर log x से शुरू हो रहा है तभी ये e और log कटता है। मान लो यहाँ पे log से पहले कुछ लिखा हुआ है, जैसे अगर 2 लिखा हुआ है तो ये नहीं कटेगा। मतलब यहाँ पे ये नहीं कि तुम 2x लिखोगे, नहीं होगा वो। तो अगर कोई भी नंबर अगर log से पहले लिखा हुआ है तो तुम उसको पावर में लेके जाओगे। कैसे? ये देखो जैसे n इंटू लॉग एम है, तो ये जो n है वो पावर में जाएगा। देखो पावर में ही है ना ये, तो m टू द पावर n है, तो उसी को हमने लिखा हुआ है n लॉग m। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन में ये वाला पार्ट हमें दिया हुआ है, तो जो ये n है उसको हम पावर में लेके जा सकते हैं। ये देखो ऐसे, तो i इज इक्वल टू, ठीक है, देखो सो i इज इक्वल टू e टू द पावर, जो इंटीग्रेशन है हमारा e टू द पावर 6 log x, e टू द पावर 5 log x अपॉन e टू द पावर 4 log x और माइनस e टू द पावर 3 log x dx। तो देखो ये क्या बना, ये बना e टू द पावर log ऑफ x टू द पावर 6। समझ में आया? ये जो 6 है वो पावर में जाकर के रेज हो गया। फिर माइनस e टू द पावर 5 log x। सिमिलरली जो नीचे वाला पार्ट है वो e टू द पावर log ऑफ x4 और माइनस e टू द पावर log ऑफ x³ dx। अब देखो कितना सिंपल हो गया, e और log हर जगह से कट गया। तो ये हो गया x6 माइनस x5 अपॉन x4 माइनस x³ है ना dx। अब क्या करोगे, ऊपर से x5 को कॉमन निकालो तो बचा x माइनस 1, नीचे से भी x³ को निकालो x माइनस 1 dx। ये कट गया तो क्या बचा, x5 बाई x³, यानी कि इंटीग्रल ऑफ x² dx, यानी कि x³ बाई 3 प्लस c। ये हो गया हमारा आंसर। आई होप ये वीडियो समझ में आया। अगर आया तो इसे लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।